पूरे भारत देश में जहाँ कहीं पर भी एक्टिंग क्लासेस सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, इनके सिलेबस में हक इस नाम की बॉलीवुड की फ़िल्म से मुख्यतः 3 सीन्स को काटा जा सकता है और उन तीनों सीन्स को सिलेबस में ऐड किया जा सकता है। एक्टिंग के अलग-अलग एक्सप्रेशंस और किसी भी पात्र को जब बहुत ही बड़ा विश्वासघात होता है उसके साथ या फिर बहुत ही बड़ा जिसे हम कहते हैं हार्ट ब्रेक हो जाता है उसके साथ, तो किस तरीके से एक्सप्रेशंस आपको दिखाने चाहिए चेहरे पर, ये सारी चीज़ें आपको मुख्यतः इन 3 सीन्स में नज़र आएगी। हक इस फ़िल्म के बारे में बात हो रही है। सबसे पहला सीन जहाँ पर शाज़िया बानो को पता चलता है कि उसके पति ने उसको धोखा देकर दूसरी शादी कर ली है। दूसरा सीन जहाँ पर शाज़िया बानो के मुँह पे उसके पति तलाक, तलाक और तलाक ये तीनों शब्द का उच्चारण करते हैं और उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। और तीसरा सीन जहाँ पर भरे कोर्ट रूम में, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में आई एम टॉकिंग अबाउट, बात जहाँ पर सत्य असत्य की हो रही थी, बात जहाँ पर सही और गलत की हो रही थी, बात जहाँ पर न्याय और अन्याय की हो रही थी, वहां से बात को हटाकर मजहब के लिए कैसे ये केस बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम जब उसी के पति उसी पर लगाते हैं, तब जो उसके पैर के नीचे की जमीन हिल जाती है, उस टाइम पे यामी गौतम के चेहरे पर के एक्सप्रेशंस एक बहुत बड़ा अभ्यास का विषय बन सकता है। हक इस फ़िल्म में, पूरी फ़िल्म में एक्चुअली साइड कैरेक्टर्स ने भी जिस तरीके से एक्टिंग परफ़ॉर्मेंस दिया है और जिस तरीके से इमरान हाशमी और यामी गौतम ने परफ़ॉर्मेंस दिया है, ये काबिल-ए-तारीफ़ है। और बहुत कम फ़िल्मों में ऐसे देखा जाता है जहाँ पर मेन लीड्स तो बढ़िया परफ़ॉर्म कर ही रहे हैं, बट जितने भी साइड एक्टर्स हैं, वो भी उतने ही ताकत से, जी-जान से परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं और ये बात हमें हक इस फ़िल्म को देखते वक़्त ज़रूर महसूस होती है। हक इस फ़िल्म को शुरू होने के मात्र 10 से 15 मिनट के बाद ही हम भूल जाते हैं कि हम यामी गौतम को देख रहे हैं या फिर हम इमरान हाशमी को देख रहे हैं। हमको लिटरली ऐसे लगता है कि हम अहमद खान, जो एक बहुत बड़े लॉयर थे उस समय के, और शाज़िया बानो को देख रहे हैं। मुझे लगता है इन दोनों के नसीब में ये 2 कैरेक्टर्स लिखे हुए थे, बिकॉज़ जिस तरीके से, जितने पैशनेटली इन दोनों ने भी ये पात्र को निभाया है, जितनी ज़्यादा तारीफ़ करें उतनी कम है। स्पेशली अगर मैं यामी गौतम के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिस तरीके से चेहरे पर के हाव-भाव, जिस तरीके से अब बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो चुका है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, अपने ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी है, ताकत नहीं है अपने अंदर, बट उसके बावजूद हमें हमारी हक की बात करनी है। ये इतने सारे मिक्स्ड इमोशंस को जिस तरीके से वो वॉइस मॉड्यूलेशंस के ज़रिए डायलॉग्स को डिलीवर करते समय हम सभी के सामने रखती चली जाती है, आप अगर यामी गौतम के फैन नहीं भी हो, तो भी बन जाओगे इस फ़िल्म के बाद। और मुझे नहीं लगता इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा होगा जो शायद ही यामी गौतम को पसंद ना करता होगा। कोई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बानो, भारत की बेटी, रिटन बाय जिग्ना वोरा, इस किताब के आधार पर इस पूरे फ़िल्म की जो कहानी है वो रची गई है और इसी के लिए बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि यार ये फ़िल्म ना, इसके ऊपर बैन लगेगा। अभी भी थोड़ा बहुत एक्स पे बहुत सारे लोगों का ये चल रहा है, बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको ना कुछ पढ़ना नहीं होता है, उसका प्रॉपर रिसर्च नहीं करना होता है, बस ऐवी किसी ने कुछ बोल दिया, बस उसके ऊपर भरोसा करके प्रोपेगेंडा, ये एक नया वर्ड जो कोविड के बाद हम सभी लोगों ने सीखा है, बस वो उसको चिपका देना होता है और उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। हक ये फ़िल्म एक्चुअली बहुत ही मैच्योरिटी के साथ बनाई गई है और यही बात इस पूरे फ़िल्म की सबसे बड़ी पॉज़िटिव कड़ी है। इस फ़िल्म में कहीं पर भी आपको मुस्लिम रिलिजन के अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा नहीं नज़र आएगा। इनफैक्ट इस फ़िल्म में उसको ग्लोरीफाई किया गया है। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, दोनों भी लीड्स अलग-अलग जगह पे। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो मस्जिद के इधर-उधर शूट किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर किसी मदरसा में कुछ सीन्स को शूट किया गया है। बहुत सारे कुछ ऐसे भी सीन्स हैं जहाँ पर उर्दू भाषा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है या फिर कुरान के बारे में बात हो रही है और भी बहुत सारे शरिया के बारे में बात हो रही है, बहुत सारे अलग-अलग शब्दों के बारे में बात हो रही है जो शायद उसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। बट बहुत ही मैच्योरिटी के साथ इन सारे सब्जेक्ट्स को हैंडल किया गया है, वो बहुत ही इम्प्रेसिव मुझे लगा। इस फ़िल्म के बाद इमरान हाशमी और यामी गौतम दोनों के लिए भी नेशनल अवार्ड कन्फर्म है, बिकॉज़ अगर नहीं मिलता है तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी उन दोनों के साथ। इमरान हाशमी ऑन द अदर साइड, बिलीव मी, इस बंदे ने जिस तरीके से अपने एक स्टीरियोटिपिकल करियर को तोड़ के, ब्रेक डाउन करके अलग-अलग प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट वो करते आ रहे हैं। भले ही वो बॉक्स ऑफिस पे कितना अच्छा बिज़नेस कर रही है, नहीं कर रही है, दैट रियली डज़न्ट मैटर। बट जिस तरीके से अलग-अलग शेड्स के कैरेक्टर्स वो निभाते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, मेरे आँखों में उनके लिए। एंड इस फ़िल्म में भी ही इज़ लिटरली शाइनिंग थ्रू आउट द फ़िल्म। इस फ़िल्म में जिस तरीके से कोर्ट रूम को दिखाया गया है, जिस तरीके से सेट डिज़ाइन किया गया है, वो बहुत ही रॉ और रिलेटेबल लगेगा। कुछ दिनों पहले मैंने ताज की जो फ़िल्म देखी थी, वहाँ पर मैंने सेम कंप्लेंट को रेज़ किया था कि भाई,
जिस तरीके से आपने कोर्ट रूम डिज़ाइन किया है वो इतना नकली, इतना आर्टिफ़िशियल, इतना क्रिंज लग रहा था। इस फ़िल्म का कोर्ट रूम अगर आप देखोगे तो वो इतना रिलेटेबल आपको लगेगा। एक्चुअली जहाँ पर वो जो हाई कोर्ट दिखाया गया है, जिस तरीके से बहुत सारी भीड़ होती है और उसके बीच आपको रास्ता अपना-अपना बना के जो जज होते हैं उनके सामने खड़े रहना होता है, किस तरीके से बिल्कुल भी ज़्यादा वो आर्टिफ़िशियल टच कहीं पर आपको दिखाई नहीं देगा, वो बहुत ही खूबसूरत बात है और रिलेटेबिलिटी को थ्रू आउट द फ़िल्म वो मेंटेन रखती है। सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत जो तलाकशुदा महिला होती है, उनको मेंटेनेंस मिलना लाज़मी है उनके हस्बैंड के ज़रिए और ये एक इतनी सिंपल सी बात जो है इस फ़िल्म में जिस तरीके से हम सभी के सामने रखी जाती है, उसकी आप राइटिंग के प्यार में एक्चुअली गिरने वाले हो। मुझे बहुत पसंद आई इस पूरे फ़िल्म की राइटिंग। बहुत ही मैंने कहा ना बहुत ही मैच्योरिटी के साथ लिखा गया है। जितने भी संवाद है, कहीं पर भी आपको घृणा नहीं महसूस होगी, कहीं पर भी आपको कोई एजेंडा नहीं महसूस होगा। एक बहुत ही साफ-सुथरी ये फ़िल्म आपको महसूस होगी। ये पूरी की पूरी फ़िल्म टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा वेल मेड मुझे लगी मतलब जिस तरीके से कॉस्ट्यूम्स को दिखाया गया है क्योंकि ये समय है 1985 का तो 1967 से एक्चुअली कहानी शुरू हो जाती है। तो उस समय के कैसे कॉस्ट्यूम्स रहे होंगे, गाड़ियाँ, फ़ोन वो रेडियो, वो टेलीविज़न दुनिया कैसे इवॉल्व हो रही थी, फिर बस अड्डा, फिर रास्ते कैसे दिखाई देंगे, इन सारी चीज़ों का मेकर्स ने बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा है। एक और बात मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई इस पूरे फ़िल्म की, जो सबसे ज़्यादा हार्ड हिटिंग सीन मुझे लगा मुस्लिम लॉ बोर्ड के एक बहुत बड़े रूम के अंदर जब यामी गौतम जाती अपने पिताजी के साथ, वो पूरा सीन आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। जिस तरीके से वो वहाँ पर अपने हक की बात करती है, जिस तरीके से वो सभी से पेश आ रही है, जिस तरीके से आँखों से ही वो एक्टिंग कर रही है, जितनी तारीफ़ करे उतनी कम यार। पूरी फ़िल्म एक तरफ और वो वाला एक सीन एक तरफ। पूरी फ़िल्म में मुझे एक और रिलेशन है जो बहुत ज़्यादा पसंद आया, बाप और बेटी का रिश्ता जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है, जिस तरीके से लिखा गया है और शाज़िया इस नाम के पीछे का जो मेटाफ़र है, पूरे फ़िल्म में आपको 4 से 5 जगह पे वो दिखाई देगा जहाँ पर अरे तुम्हारी लड़की कैसा काम कर रही है, तो तुम्हारी लड़की क्या बात कर रही है। जब भी शाज़िया के पिताजी के सामने कोई भी ये डायलॉग बोल रहा है, तब उसके पिताजी जिस तरीके से उस चीज़ को डिफेंड करते हैं कि मेरी बेटी का नाम शाज़िया है। ये जहाँ कहीं पर भी वो बोलते हैं ना, आप आपकी आँखें भर आ जाएगी। वो बहुत ही प्योर इमोशंस है, वो बहुत ही प्योर लव है, जो आपको महसूस होगा बैठे-बैठे अपनी जगह पे। इस फ़िल्म का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, गाने भी बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस ज़रूर करेंगे। सिनेमैटोग्राफी, एडिटिंग, कलर पैलेट सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। बस एक ऐसी कंप्लेंट है मेरी इस पूरे फ़िल्म से जो मुझे नहीं पसंद आई कि इन्होंने ना जो कोर्ट रूम ड्रामा है वो और ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं दिखाया। शायद ये फ़िल्म सेंसर बोर्ड की वज़ह से कुछ बहुत सारे कट्स के दौरान गुज़री है क्योंकि वो कहीं न कहीं पे फ़ील ज़रूर होता है। कुछ और भी 15 मिनट की फ़िल्म शायद अगर जुड़ी हुई होती तो भी कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं लगती और जो कोर्ट रूम की दलीलें हैं वो बहुत कट डाउन करके हम सभी के सामने रखी जाती है। जैसे-जैसे साल बदलता जाता है बस एक-एक दलील दिखाई जाती है किसी भी एक पक्ष के ज़रिए जो भी पेश की गई थी कोर्ट रूम में। तो वो कहीं न कहीं पे मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा जंप कर रही है स्टोरी, वो कहीं न कहीं पे और ज़्यादा डिटेलिंग में होनी चाहिए थी। बाकी मेरी तरफ से इस फ़िल्म के लिए 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।